सो वेलकम टू करियर मेट्स। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है और आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। नाउ मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में या क्लास 11th और क्लास 12th लेवल में, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो टुडे द टॉपिक इज़ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। एंड ऑल ऑफ अस नो कि हम स्टार्ट इसको कैसे करेंगे। हम सब पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं या हम पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे भी। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका एक यूनिक एटॉमिक मास होता है या यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर हम इस एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमते हैं और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम एटम के एटॉमिक मास की बात करें तो ये पूरा पूरा निर्भर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। इसीलिए जो एटॉमिक मास यूनिट जिसमें हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो प्रोटॉन का रेस्ट मास और न्यूट्रॉन के रेस्ट मास का एवरेज ही होता है। सो हियर यू कैन सी कि जब हम यहाँ पर एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के एटॉमिक मास को रिलेट कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट इट इज़ expressed in AMU, atomic mass unit, or Dalton unit, and it is the average of proton rest mass and the neutron rest mass. So 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. अब ये वैल्यू आई कहाँ से? इसको समझने के लिए एक बार फिर से पहले हम एटॉमिक मास को बहुत इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम, राइट। सो ये किसी भी एलिमेंट यानी तत्व के परमाणु कण का द्रव्यमान होता है जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। अब अगर हम 19th सेंचुरी में बात करें तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? साइंटिस्ट ने परमाणु का द्रव्यमान पता लगाने के लिए उसको रिलेटिव परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा का उपयोग किया, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर हम बात करें संसार में कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, उसका वेट अगर हम मेजर करते हैं तो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो हमेशा रिलेटिव ही होता है। जैसे सपोज हम अपने वेट की बात करें तो अगर हमारा वेट है 62 kg, तो दैट मीन्स देयर इज सम स्टैंडर्ड। तो kg किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर है 20 ग्राम्स, सो 20 ग्राम्स मीन्स ग्राम इज द स्टैंडर्ड, एक मानक है जिसके सापेक्ष हम इसका मास या किसी भी वस्तु का मास मेजर करते हैं। तो इस संसार में कितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का वेट मेजरमेंट हम रिलेटिव टर्म्स में ही करते हैं। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड जानना ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1803 में जॉन डाल्टन ने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोटियम के संदर्भ में यानी हाइड्रोजन 1 को स्टैंडर्ड मान लिया, राइट। सो प्रोटियम यानी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसके रिस्पेक्ट में यानी उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया दूसरे किसी भी एटम के एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए। सो it is a way, he suggested a way to express relative atomic mass in terms of hydrogen 1, that is protium. Now later on इसको हाइड्रोजन 1 को रिप्लेस किया ऑक्सीजन से। सो ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि इसको हम एक्सप्रेस करें रिलेटिव एटॉमिक मास को एज 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बट लेटर ऑन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और बाद में यानी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी आज जो मोस्ट पॉपुलर है वो है कार्बन 12 जो आज भी यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट सिनेरियो इज़ डिफरेंट एंड नाउ द स्टैंडर्ड यूज्ड इज कार्बन 12। हियर यू कैन सी कार्बन 12 इज़ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो अगर हम कार्बन 12 के आइसोटोप की बात करें तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि वाई कार्बन 12 आइसोटोप, क्यों कार्बन 12 को ही हम एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं? तो इसके लिए 2-3 फैक्टर्स हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान रखिए कि कार्बन की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये ना तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ना ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट। तो ये दोनों अगर टेंडेंसीज हैं तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी हम उसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। उसके अलावा दिस एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन अबंडेंस, तो यानी इसकी प्रचुरता होनी चाहिए, काफ़ी मात्रा में पाया जाना चाहिए, और वो कार्बन का देखा गया है वो है अबंडेंस में प्रेजेंट होता है।
इसके आइसोटोप कम होने चाहिए। तो अगर हम इसके आइसोटोप की बात करें तो कार्बन 12 के अलावा कार्बन 13, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन कार्बन 12 इन इटसेल्फ इज़ मोर देन 99%। तो अगर हम देखें 99% कार्बन 12 है तो कार्बन 13 और कार्बन 14 नेग्लिजिबल है, यानी इन आइसोटोप्स को हम ना के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, इनके एग्जिस्टेंस को हम नहीं मानते, तो इसके आइसोटोप कम है। तो अगर हम पूछें कि कार्बन 12 क्यों हम ले रहे हैं, तो इसके ये 2-3 रीजंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन 12 का द्रव्यमान 12 AMU है। द मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये इसको हमको अभी से मान लेना है, अज्यूम कर लेना है। ये भी यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू अज्यूम कर लिए कार्बन 12 के लिए। अगर हम उसके मास की बात करें दैट इज़ 12 AMU। अब इसको बेस मान के देखिए हम 2-3 चीज़ें यहाँ पर शेयर करेंगे, यानी जो एटम है उसके मास को, एटॉमिक मास को हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। So mass, let me share with you, mass of any atom is always expressed in, किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU में एक्सप्रेस करते हैं। So mass of कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU, ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया। So ये ऐसा अज्यूम कर लिया गया, लेट मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। सो व्हाट विल हैपन, 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU विल बी 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो आपने ये देखा कि एक तो फॉर्मूला ये हो गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सो दिस इज़ वन फॉर्मूला, राइट। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, राइट, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम्स। अब हम 12 ग्राम्स यूनिट हम प्रॉपर लिखें तो 12 ग्राम्स पर मोल होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मोल कार्बन एटम है तो इसका मास है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, राइट। सो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज द एवोगैड्रोस नंबर, आपको याद होगा 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, राइट। तो अब अगर 1 कार्बन एटम का निकालें, सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी कितना हो जाएगा, 12/Na। Na इज द एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो यहाँ पर एक एटम का कार्बन का जो वेट है वो कितना है, 12/Na, दैट इज 12 एवोगैड्रोस नंबर है। अब इसकी हेल्प से आप 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कितना आया मास ऑफ एक कार्बन एटम का, कार्बन 12 एटम का मास कितना आया, 12/Na, राइट। तो ये आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया, 1/Na। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला, 1 AMU, दिस इज अनदर रिलेशनशिप, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। और अगर इस वैल्यू को हम निकालें तो 1 AMU इज इक्वल्स टू आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट, ग्राम्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला या रिलेशनशिप ये हो गया। अब ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को इसको रेफरेंस मान लिया। अब जब हम इसको रेफरेंस मान लेते तो इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में यानी AMU में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AMU ऑफ एनी एलिमेंट विल बी कितना हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है जिसका हमको AMU में निकालना है वो हमने मास ले लिया इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में हमने ले लिया, अपॉन ये जो हमने रेफरेंस लिया वो ले लिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स पर AMU, राइट। तो इस तरह से ये AMU में हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एक 1 AMU, एक रिलेशनशिप जो हम लोग ने अभी एस्टैब्लिश किया था उसको एक बार हमसे फिर से रिव्यू कर रहे हैं। सो हियर यू कैन सी 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12/12, यानी इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na, Na इज द एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एंड सिमिलरली किसी भी एलिमेंट का AMU में हम मास निकालना चाह रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट में,
तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ एटम अपॉन दिस रेफरेंस 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और इस तरह से AMU में हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एटम हाइड्रोजन का है जिसका मास 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 दिया हुआ है। नाउ इन टर्म्स ऑफ AMU, अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन का मास निकालना चाह रहे हैं तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सो हमने ये वैल्यूज़ इनपुट की यहाँ पर और हमें वैल्यू ये आ रही है। सो एट प्रेजेंट AMU हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास, यानी AMU की जगह पे यूनिफाइड मास से रिप्लेस किया गया, बट स्टिल हम AMU का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। सो इसके अलावा अगर हम देखें, एटॉमिक मास आपने पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा, उसके अलावा होता है एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास की हमें ज़रूरत तब पड़ती है क्योंकि हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो बहुत सारे एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं। जब बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं तो उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस, यानी कितने परसेंट वो नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस है, अबंडेंस है, और उसका आइसोटोपिक मास के साथ हम मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंसिडर द क्लोरीन आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 हैज़ अ मास ऑफ दिस मच, ये मास दिया हुआ है, एंड क्लोरीन 37 हैज़ अ मास ऑफ दिस मच 36.966 AMU, और इसका नेचुरल अबंडेंस भी अलग अलग दिया हुआ है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्लोरीन 35 का, तो हमने देखा इसका अबंडेंस यानी जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली क्लोरीन 37 को भी अबंडेंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके मास से, एंड देन दोनों का हमने समेशन कर दिया। तो इन दैट वे वी गेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सो थैंक यू सो मच, एंड टुडे आई थिंक आपको एटॉमिक मास के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा, एंड बहुत सिंपल ढंग से अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट टर्न पे हम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।